अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट टाइम जो है हम एनएफए के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे टास्क है जो कि लास्ट जो आप लोगों के पास लेक्चर था उसमें आप लोगों को दिया था, ठीक है? जिसमें आप लोगों ने क्या करना था कि एक एफए है उसका क्लोजर फाइंड करना था, ठीक है? तो यहाँ पे आपने वही करना है, ठीक है? कि जब भी आपने एफए का क्लोजर लेना हो, आपने ट्रांज़िशन टेबल बनानी है। ट्रांज़िशन टेबल में आप लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इनिशियल और फाइनल एक ना भी होता, तो भी आप लोग यहाँ पे क्या करते, इनिशियल और फाइनल एक ही आप लोग क्या करते स्टेट लेते, ठीक है? तो फिर आपने इसको क्या कर दिया Z1 और इनिशियल स्टेट आपकी Y1 है, ठीक है? Y1 से अगर आप A को रीड करते हैं, ठीक है? तो आप कहाँ जा रहे हैं? Y2 पे जा रहे हैं, ठीक है? इसको आपने क्या कर दिया Z3 कर दिया, ठीक है? Z2 जो है आपने रिज़र्व कर दिया, किस लिए रिज़र्व कर दिया? ताकि अगर आप लोगों के पास Y1 आता है दोबारा, तो आप लोग क्या करते हैं उसको Z2 से रिप्रेज़ेंट कर दें, ठीक है? तो वही बात है कि आप अगर Y1 से B को रीड करते हैं, दोबारा Y1 पे आते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, Z2 कर रहे हैं, ठीक है? ये आप लोगों का क्या हो गया, Z2 हो गया, ठीक है? पहले आपने क्या किया था, Z1 क्लोजर में आप लोग यही करते हैं कि अगर आप लोगों के पास सेम स्टेट आ रही है, ठीक है? जो कि आपने इनिशियल स्टेट ली है, तो आप उसको उसी लेबल से रिप्रेज़ेंट नहीं करते, बल्कि आप डिफरेंट लेबल से क्या करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? जस्ट इनिशियल स्टेट को, ठीक है? तो देन उसके बाद आप लोग क्या करना है, Z2 आपने ले लिया, ठीक है? Z2 जो कि आप लोग के पास फाइनल स्टेट भी था, ठीक है? Y1 तो Y1 से A को रीड करते हैं, Y2 पे जा रहे हैं, देन आपके पास वही आ रहा है, तो आपने इसको Z3 कर दिया सेम, ठीक है? इसी तरह फिर आप Y1 से B को रीड करते हैं, Y1 आ रहा है, देन आपने क्या कर दिया, वही जो न्यू स्टेट ली थी Z2 आपने क्या कर दिया, उसी से रिप्रेज़ेंट कर दिया। अब यहाँ पे Z1 यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? उसी तरह आपने Z3 ले लिया, फिर वहाँ से जो है आपने क्या कर लिया, Y2 से A को रीड किया, तो आपके पास Y1 आया, Y2 से B को रीड किया और Y2 आया, ठीक है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? देन इसी को फॉलो करते हुए आपने क्या कर ली जो है एफए एक डेवलप कर लिया, ठीक है? आपने क्या कर लिया Z1 इनिशियल फाइनल एक ही स्टेट ले ली, ठीक है? जो कि यहाँ पे दी हुई है। देन Z1 से A को रीड करते हैं तो Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो है Z1 से B को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? Z2 पे जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह आपने क्या कर ली तमाम ट्रांज़िशंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब ये आप लोगों के पास लास्ट टाइम टास्क था जो कि आप लोगों को दिया था कि आपने क्या करना है एनएफए से एफए एक डेवलप करना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं जो कि एफए या डीएफए कह लें इसको, ठीक है? तो डीएफए में आप लोगों को पता है कि हर स्टेट से आपने 2 ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करना लाज़मी होता है, जबकि एनएफए में कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? और एनएफए में ये है कि आप एक ही जो इनपुट होगा उसको किसी भी स्टेट से आप मल्टीपल टाइम जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है? जबकि डीएफए में ऐसा नहीं था, ठीक है? डीएफए में अगर आपने एक इनपुट लेबल जो है एक दफ़ा रीड कर लिया है, तो आप दोबारा उस स्टेट से सेम इनपुट को मल्टीपल टाइम जो है रीड नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पे एफए दिया हुआ है तो जहाँ यहाँ आपने क्या करना है इसको डीएफए में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इसकी जो आप लोगों के पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है वो लास्ट टाइम भी हमने किया था, ठीक है? ये क्या बनती है a प्लस b का स्टारेक, ठीक है? फिर आप लोगों के पास क्या बनती है ट्रिपल ए हो या ट्रिपल बी हो, ठीक है? ट्रिपल ए या क्या हो आप लोगों के पास ट्रिपल बी हो, ठीक है? फिर उसके बाद जो है जो मर्ज़ी आए, ठीक है? यहाँ पे देन आपके पास होगा ए प्लस बी का कोलेजर होगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है इसका डीएफए तो आपने बना लिया, ठीक है? बट आपने इसको एनएफए में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 3 दफ़ा ए को रीड कर लेंगे, 3 दफ़ा बी को रीड कर लेंगे, देन आप लोगों के पास ए प्लस बी का कोलेजर जो है यहाँ पे आ जाएगा और देन आप लोगों के पास ए प्लस बी का कोलेजर जो है यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, लूप चला लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेट्स को आपको रिप्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं है और हर स्टेट से 2 ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जब आप लोग एनएफए से डीएफए में जाएँगे, ठीक है, एनएफए आपको दिया हुआ और देन आपने डीएफए में कन्वर्ट करना हो या एफए में कन्वर्ट करना हो, देन आपने स्टेट्स को कंप्लीट करना होगा। वो आज अभी यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास टॉपिक, ठीक है, उसको ज़रा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बता रहा है, यहाँ पे वही बात बता रहा है कि हर हमारा जो एफए है वो एनएफए हो सकता है, ठीक है, एवरी एफए
कैन बी कंसीडर टू बी एनएफए एज वेल, ठीक है, कि हमारा जो एफए है वो एनएफए हो सकता है, बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, ठीक है, कि जो उसका कन्वर्स है, ठीक है, एफए तो एनएफए हो सकता है, बट एनएफए जो है वो एफए नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एफए में हम लोग नल ट्रांजिशंस को रीड नहीं करते, और उसके साथ-साथ जो है हम सिंगल जो हमारे पास लेटर होगा, वो एक स्टेट से सिंगल टाइम क्या करेंगे, रीड करेंगे, जबकि एनएफए में क्या है कि सिंगल लेटर को आप मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास जो एनएफए है वो हमारा जो है एफए नहीं हो सकता, बट एफए जो है हमारा एनएफए हो सकता है। इसी तरह इट मे आल्सो बी नोटेड दैट एवरी एनएफए कैन बी कंसीडर्ड टू बी टीजी एज़ वेल, कि जो हमारा एनएफए है उसको हम टीजी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि टीजी में भी यही था कि हम नल स्टेट्स को रीड कर सकते थे, ठीक है, और एनएफए में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नल स्टेट को रीड कर रहे हैं। एनएफए हमारा टीजी हो सकता है, बट टीजी हमारा एनएफए नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टीजी में हमारे पास जो इनपुट लेबल था वो सब स्ट्रिंग्स हुआ करती थी, ठीक है, जबकि हमारे पास एनएफए में जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट हमारे पास क्या होता है, अल्फाबेट होता है, ठीक है। एनएफए में क्या होता है, हमारे पास इनपुट क्या होता है, अल्फाबेट होता है, जबकि टीजी में हमारे पास क्या होता है कि इनपुट हमारे पास सब स्ट्रिंग्स होती हैं, सब स्ट्रिंग्स को रीड करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट every NFA can be considered to be TG as well, but converse may not true, ठीक है। It may observe that if the transition of the null string is also allowed at any state of NFA, then what will be the behavior in new structure? ठीक है, this structure is defined in the following, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद आप लोगों को एग्जांपल बता रहा है, एनएफए विद नल स्ट्रिंग्स, ठीक है, एनएफए का मतलब यही है, विद नल स्ट्रिंग्स का मतलब ये है कि हम एनएफए से नल स्ट्रिंग्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है इफ इन द एनएफए नल इज अलाउड टू बी लेबल, ठीक है, कि हम यहाँ पे नल स्ट्रिंग को या लैम्डा को एज अ लेबल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ द एज, देन एनएफए इज कॉल्ड एनएफए विद नल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों के पास नल आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। Then NFA with null string is a collection of three things, ठीक है, finite many state with one initial and some final states, ठीक है, फाइनल सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे, फाइनल सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है, जो ये शो कर रही होंगे कि हमने मूव कहाँ करना है, ठीक है, वेयर टू मूव इफ अ लेटर इज इनपुट एट सर्टेन स्टेट, there may be more than one transition for certain letter, and there may not be any transition for certain letter, ठीक है। ट्रांजिशन विद null is allow at any state, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों के पास null आएगा, यहाँ भी एक मिस्टेक है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि एनएफए में हम नल जो स्टेट है या नल स्ट्रिंग है उसको रीड कर सकते हैं, या लैम्डा को हम लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बी को रीड कर रहे हैं, फिर आपके पास लैम्डा या लैम्डा को आप लोग रीड करते हुए आप लोग कहाँ जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है। एंडिंग विद बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है कि एंडिंग विद बी होना चाहिए, ठीक है। एंड तो बी पे हो रहा है, बट आप नल को रीड करें ना करें एक ही बात है, बट आपको यहाँ पे ये शो करना चाह रहा है कि यहाँ पे हम एक नल स्टेट को रीड करते हुए हम किसी भी स्टेट पे मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने टीजी में किया था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नल या ए को रीड करते हुए आप 1 पे जाएँगे, और देन आप लोग जो है दूसरे ए को रीड करते हुए फाइनल पे चले जाएँगे। तो इट्स मीन कि आप क्या कर सकते हैं, नल को रीड करते हुए आप किसी भी स्टेट पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक टास्क है, टास्क क्या है, जैसा कि हमने टीजी को कन्वर्ट किया था रेगुलर एक्सप्रेशंस में, ठीक है, यहाँ पे वही आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। 4 स्टेप्स कौन-कौन से थे, जिसमें स्टेप 1 ये था कि अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हैं, तो आप न्यू एक इनिशियल स्टेट लेते थे, और देन उनको जो है आप लोग लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। आप लोग क्या करते थे, एक न्यू स्टेट जो है इनिशियल स्टेट लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास 2 इनिशियल स्टेट हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते थे, एक न्यू इनिशियल स्टेट लेते थे और उसको क्या करते थे, लैम्ब्डा से आप लोग रिप्रेजेंट कर देते थे, और जो आप लोगों की ओल्ड इनिशियल स्टेट होती थी वो रिमूव हो जाती थी, ठीक है।
तो इसी तरह आप लोग फिर स्टेप 2 था कि अगर आप लोगों के पास 2 फाइनल स्टेट्स हों, तो देन आप लोग क्या करते थे, एक और फाइनल स्टेट लेते थे और देन जो है आप इनपुट लेबल जो अल्फा जो लैम्ब्डा है उससे आप लोग क्या कर देते थे, कनेक्ट कर देते थे। उसके बाद आप लोगों के पास स्टेप 3 था, स्टेप 3 में आप लोग क्या करते थे कि अगर आप लोगों के पास एक स्टेट से 2 इनकमिंग ट्रांज़िशंस निकल रही होती थी, तब आप लोग क्या करते थे, उसको प्लस करते थे। ठीक है? और स्टेप 4 क्या था कि आप लोग अगर आप लोगों के पास जो है मिड वाली फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्वेंस में आप लोगों के पास जो है 3 स्टेट्स हैं, तो आप मिड वाली ट्रांज़िशंस को रिमूव करते थे और देन उनको आपस में कनेक्ट करते थे और वहाँ पे हम आप लोग क्या करते थे, कॉन्कैटिनेशंस करते थे। ठीक है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहीं आपने क्या करना है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, लूप जो चल रही होगी, उसको आप लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, लूप को रिमूव करने से आप लोगों का जो वर्क है वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाता है और आप ईज़िली रेगुलर एक्सप्रेशंस को क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? तो आपने उसी तरह आपने क्या करना है, इस एनएफए को आपने क्या करना है, ये आप लोगों को एनएफए दिया हुआ है टीजी की तरह और आपने क्या करनी है, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करनी है, ठीक है? इसको खुद ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलें, उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं इट इज़ टू बी नोटेड दैट एवरी एफए मे बी कंसीडर्ड टू बी एनएफए एज़ वेल, ठीक है? एनएफए एज़ वेल बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, ठीक है? कि हम जो है अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपके पास जो हर एफए है, ठीक है? वो हमारा एनएफए हो सकता है बट उसका कन्वर्स में नॉट ट्रू, ठीक है? अभी हमने पढ़ा था कि जो एफए है एनएफए होगा बट हमारा एनएफए जो है वो एफए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास नल स्ट्रिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है? सिमिलर एवरी एनएफए मे बी कंसीडर्ड टू बी टीजी, ठीक है? हम हर एनएफए को टीजी कंसीडर कर सकते हैं बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टीजी में हमारे पास क्या होता है, सब स्ट्रिंग्स होती हैं जबकि एनएफए में हमारे पास क्या होता है कि जस्ट हमारे पास इनपुट जो है वो लेटर होता है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों के पास ये एक मेथड है, यहाँ यहाँ पे आपने क्या करना है, एनएफए को एफए में कन्वर्ट करना है, इसको आपने गौर से समझना है, ठीक है? वो आप लोग कैसे करेंगे वो अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेथड 1 बता रहा है सिंस एन एनएफए कैन बी कंसीडर्ड टू बी टीजी एज़ वेल, ठीक है? वही बात है कि एनएफए को हम कंसीडर कर सकते हैं टीजी एज़ वेल, बट टीजी को हम एनएफए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो सब स्ट्रिंग्स हैं जो कि इनपुट है वो सब स्ट्रिंग्स में होता है, ठीक है? So RE corresponding to the given NFA can be determined कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम एनएफए को टीजी कंसीडर करते हैं तो वहीं रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन क्लोजर के जो रूल था उसको फॉलो करते हुए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? कैन बी डिटरमाइन अगेन यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड इन द प्रूफ क्लीन थ्योरम एज एफए कैन बी बिल्ड कोरिस्पॉन्डिंग टू द आरई, ठीक है? कि वही बात बता रहे हैं क्लीन थ्योरम के थ्रू हमने ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ करेंगे और देन आप लोगों ने क्या करना है एनएफए से एफए आपने जनरेट करना है और आप जो है इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशंस भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एन एफए कैन बी बिल्ट corresponding to that RE hence for given NFA an FA can be built equivalent to the NFA, ठीक है? Example having indirectly been discussed earlier, ठीक है? यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा है, ठीक है? मेथड 2 वही है कि अगर आपने क्या करना है, एनएफए से आपने एफए को कन्वर्ट करना है, ठीक है? एफए में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है? आपके पास 2 मेथड हैं, एक तो आप लोग ट्रांज़िशन टेबल के थ्रू काम कर सकते हैं और मेथड 2 में ये है कि आपको जो है डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वो कैसे करेंगे वो अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है? मेथड 2 में है सिंस एनएफए देयर मोर देन वन ट्रांज़िशन फॉर सर्टेन लेटर एंड देयर मे नॉट बी ट्रांज़िशन फॉर सर्टेन लेटर, ठीक है? कोई भी आपके पास जो है एक से ज़्यादा जो है ट्रांज़िशंस भी हो सकती हैं एक स्पेसिफिक लेटर के लिए और एक स्पेसिफिक लेटर के लिए कोई ट्रांज़िशन नहीं भी हो सकती, ठीक है? So starting from the initial state corresponding to the initial state of the given NFA, the transition diagram of the corresponding FA can be built introducing empty state for letter having no transition at certain state and a state corresponding to the combination of state for a letter having more than one transitions. अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है?
यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि अगर आप लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि आपने एनएफए से एफए में कन्वर्ट करना है। आप एक तो ये देखेंगे आपके पास एक ही स्टेट से एक से ज़्यादा ट्रांज़िशंस हो सकती हैं और एक ही स्टेट से एक से ट्रांज़िशन नहीं भी हो सकती। अगर ट्रांज़िशंस नहीं है और अगर आप लोगों की ट्रांज़िशंस कंप्लीट नहीं हो रही, तो आप एक नल स्टेट लेंगे और आपने क्या करनी है, हर स्टेट से 2 ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको एनएफए दिया हुआ है और आपने एफए में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखें, आप ए को रीड करते हुए 1 से ए को रीड करते हुए आप 2 पे जा रहे हैं, 1 से बी को रीड करते हुए 3 पे जा रहे हैं, देन 2 से बी को रीड करते हुए 4 पे जा रहे हैं और 3 से ए को रीड करते हुए आप 4 पे जा रहे हैं। एनएफए की हद तक तो ठीक है। बट अगर आपने डीएफए में कन्वर्ट करना है या एफए में कन्वर्ट करना है, तो आपने ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा नल स्टेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, देन फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से बी को रीड करते हुए आप 4 पे जा रहे हैं, 2 से अगर ए आ जाए तो देन आपको यहाँ पे नल पे जाना चाहिए आपको। इसी तरह 3 से आप ए को रीड करते हुए 4 पे जा रहे हैं, बट आपकी यहाँ पे जो ट्रांज़िशंस हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही। एक ट्रांज़िशन तो है, दूसरी ट्रांज़िशन अगर बी आ जाता है तो देन आपने कहाँ मूव करना होगा? देन आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ नल पे जा सकते हैं, किसको? बी को रीड करते हुए। ठीक है, इसी तरह 4 की बारी है, 4 से अगर आप लोगों के पास कोई भी अब स्टेट नहीं है, ट्रांज़िशंस नहीं है, अगर आप लोगों के पास एक ए बी आ जाता है, ठीक है, आपको यहाँ भी 2 ट्रांज़िशंस कंप्लीट करना है, तो ए बी आ जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ए और कॉमा बी को रीड करते हुए आप कहाँ चले जाएँगे? नल स्टेट पे चले जाएँगे, तो ये बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ है, आपने क्या किया, एक नल स्टेट ले ली, ठीक है, ये लैम्ब्डा है, आप यूज़ कर लें, लैम्ब्डा ना यूज़ करें, आप कोई 3 की जगह 4 दे दें, ठीक है? इट्स अप टू यू, ठीक है? अब यहाँ पे देखें वही बात है कि आपने 2 से ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करना था, बी आ रहा था तो 4 पे जा रहे थे, ए आ रहा है तो यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? 3 से अगर आप लोगों के पास ए आ रहा था, 4 पे जा रहे थे क्योंकि आपने एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना है। पहले हमने क्या किया था, एफए से डीएफए में कन्वर्ट किया था, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, एनएफए अगर आप लोगों को दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि आपने डीएफए में या एफए में कन्वर्ट करना है, तो आपने ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है? यहाँ पे वही ट्रांज़िशंस क्या कर रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसको समझने वाली है, अगर आप लोगों को ये समझ आ जाती है तो नेक्स्ट भी एग्जांपल समझ आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, सिंपल एनएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर, ठीक है? इस पे डिफाइन कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डबल बी एंड ट्रिपल पी बी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने एनएफए आप लोगों को दिया हुआ है। अब इससे आपने क्या करना है, आपने डीएफए में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा? ठीक है, अब आप इसको गौर से समझें। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट को उठाना है, ठीक है? इनिशियल स्टेट को उठाना है और जैसे-जैसे न्यू स्टेट्स आती जाएँगी, आपने वो स्टेट्स को पुट करते जाना होगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल स्टेट 1 है, 1 को उठाएँ और 1 से अगर आप लोग देखें यहाँ पे आपने, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लें, अगर 1 से अगर आप ए को रीड करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? 1 से ए को रीड करते हुए इट्स मीन आप कहीं पे नहीं जा रहे, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आप लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? कहीं नहीं जा रहे। तो आपने क्या करना है, एक स्टेट ले लेनी है नल। अगर आप लोगों के पास 1 से ए आता है तो आप नल स्टेट पे चले जाएँगे, ठीक है? अब उसी तरह 1 से आपने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना है, बी को भी, ए को भी। अब 1 से बी को रीड करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे देखें 1 से बी को रीड करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं। तो आपने ये 2 लिख लिया। अब ये न्यू स्टेट आप लोग ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने वो न्यू स्टेट ले ली, ठीक है? कि 1 से बी को रीड किया, कहाँ जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आप लोगों के पास आ गई। अब आपने इसी न्यू स्टेट को उठाना है, 2 को, ठीक है? अब यहाँ पे देखें 2 को उठाएँ, अब 2 से उसी तरह 2 से ए को रीड करें, ठीक है? 2 से पहले ए को रीड करें, फिर बी को रीड करें। 2 से अगर मैं ए को रीड करता हूँ, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? कहीं नहीं जा रहा ना, ठीक है? इट्स मीन मैं न्यू स्टेट पे चला जाऊँगा। ए को रीड किया, आप यहाँ पे नल स्टेट पे चले गए। अब 2 से बी को उठाएँ, ठीक है? 2 से बी को रीड करें। 2 से आपने क्या करना है, स्टेट से बी को रीड करना है। अब देखें 2 से अगर बी को रीड कर रहे हैं, 3 पे भी जा रहे हैं, 2 से बी को रीड कर रहे हैं, 4 भी जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, 3, 4 और 4 आप लोगों की क्या है, फाइनल स्टेट थी, इसलिए आप इसके साथ जो है प्लस का सिंबल पुट कर देंगे। अब आपको सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप रेक्टेंगुलर बना लेंगे, ठीक है?
जब आप स्टेट्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है। 2 से ए को रीड किया, कहीं नहीं गए, इट्स मीन नल पे चले गए। 2 से बी को रीड कर रहे हैं, 2 से बी को रीड करते हुए 3 पे भी जा रहे हैं, 2 से बी को रीड करते हुए 4 पे भी जा रहे हैं, तो आपके पास ये एक न्यू स्टेट आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो स्टेट लिख देनी है एज इट इज, ठीक है। प्लस सिंबल का खास ख्याल रखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो उसमें से मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी को रीड करते हुए 3 पे भी चले गए और 4 पे भी चले गए। अब आपने इसी स्टेट को उठाना है, 3 और 4 वाली स्टेट को, ठीक है। अब 3 कॉमा 4 है, ठीक है, आप दोनों को लिख लें। दोनों से ए को रीड करें, पहले 3 से ए को रीड करें, देखें कहीं जाते हैं, 3 से ए को रीड कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। 4 से ए को रीड करते हैं तो बी कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने वहीं नल पे ले गए, ठीक है। 3 4 से ए को रीड कर रहे हैं, नल पे जा रहे हैं। अब 3 4 से अगर बी को रीड करते हैं, ठीक है, 3 और 4 से आप अगर बी को रीड करते हैं, 3 से पहले बी को रीड करें। 3 से बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं, ठीक है। 3 से अब 4 से बी को रीड करते हैं, ठीक है, 4 से बी को रीड करते हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। 4 से बी को रीड करते हैं, कहीं नहीं जा रहे, इट्स मीन आपके पास जो न्यू स्टेट आएगी वो कौन सी आएगी, ठीक है, 4 कॉमा, ठीक है, क्या आएगा, आप लोगों के पास 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बी को रीड करते हुए 4 पे जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर अब 4 की बारी है, 4 से आप ए को रीड करें या बी को रीड करें, कहीं नहीं जा रहे, इट्स मीन आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप इस स्टेट पे लूप चला देंगे, ए बी वहीं जैसे हमने किया था। अब आप लोगों का ये जो एनएफए है, आपका जो है एफए में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे। अब आपने built an FA corresponding to the following NFA which accept the language string containing BB, ठीक है, कि आपके पास डबल बी दिया हुआ है और ये चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, आपने एक एनएफए बना लिया। अब आपने एनएफए से एफए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वही मेथड जो अभी हमने किया है, ठीक है। वैसे ही आप लोग क्या करें, यहाँ से 1 को उठाएं पहले, ठीक है। 1 से आप ए को रीड करें, ठीक है। 1 से अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो कहाँ जाता हूँ, मैं ए पे ही आता हूँ, ठीक है। 1 से मैंने ए को रीड किया, 1 पे आ गया, ठीक है। फिर 1 से बी को रीड करें आप, ठीक है, 1 से बी को रीड करें, ठीक है। तो 1 से बी को रीड करें, देखें कहाँ पे जा रहे हैं, 1 से बी को रीड कर रहे हैं, 1 पे भी आ रहे हैं और 2 पे भी जा रहे हैं, ऐसा ही है। 1 से बी को रीड कर रहे हैं, 1 पे भी आ रहे हैं और 2 पे भी जा रहे हैं। ए कॉमा बी लिख लें, तो आपके पास ये न्यू स्टेट बन जाएगी जो आपने कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो देखें ए को रीड कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, 1 से बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 1 और 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। अब इस न्यू स्टेट को उठाएं, इनके जो लेबल्स हैं इनको उठाएं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। 1 से ए को रीड करें दोबारा, ठीक है। जो न्यू स्टेट आएगी दोनों तरफ से आपने ए और बी को रीड करना है। अगर ए बी के अलावा कोई और चीज दी हुई है तो आपने उसको भी रीड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 1 से ए को रीड करता हूं तो मैं कहाँ जाता हूँ, 1 पे जाता हूँ, ठीक है। 2 से अगर मैं ए को रीड करता हूँ, यहाँ पे देखें 2 से ए को रीड कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास जो स्टेट है 1 2 से अगर आप लोग ए को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, वापस 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 से ए को रीड कर रहे हैं, दोबारा कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। अब 1 2 से बी को रीड करें, ठीक है, 1 और 2 से बी को रीड करें। 1 से आप लोग बी को रीड कर रहे थे, ठीक है, 1 से बी को रीड कर रहे हैं, 1 पे भी जा रहे हैं और 2 पे भी जा रहे हैं। यहाँ आपके पास 1 कॉमा बी आ जाएगा। और 2 से अगर बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। तो इट्स मीन आपके पास ये न्यू स्टेट आ चुकी है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पे 3 क्या है, फाइनल है, तो आपने यहाँ पे भी क्या करना होगा, प्लस का सिंबल पुट करना होगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। 1 2 से ए को रीड कर रहे थे, 1 पे जा रहे हैं, 1 2 से बी को रीड कर रहे हैं, 1 2 और 3 स्टेट पे जा रहे हैं, आपने क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब इनकी बारी है, यहाँ से अब इस स्टेट को उठाएंगे, वहां यहाँ से 1 2 और 3 से ए को रीड करेंगे, फिर बी को रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं 1, ठीक है, 2 और 3 में पुट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें 1 से मैं अगर ए को रीड करता हूँ, 1 से ए को रीड करता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, 1 पे जाता हूँ। 2 से बी को रीड करता हूँ तो मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। और 3 से अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, 3 पे आ रहा हूँ,
ठीक है, यहाँ पे देखें 3 को रीड ए को रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वापस 3 पे आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास न्यू जो स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी? 1, 3 बनेगी, ठीक है? 1, 3 ए को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 1, 3 पे जा रहे हैं। यहीं से अगर बी को रीड करते हैं, 1 से बी को रीड करते हैं, 1, 2 आएगा, आपने रिपीट नहीं करना, स्टेट्स को रिपीट नहीं करना। अगर 2 दफा आ जाता है, जैसे कि 1 से आप बी को रीड कर रहे हैं, 1 और 2 आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे 1, क्या है? 2 है, ठीक है? 1, 2 है यहाँ आप लोगों के पास, ठीक है? अब इसी तरह 2 से अगर आप लोग बी को रीड करते हैं तो 3 पे आ रहे हैं, ठीक है? 2 से बी को रीड करते हैं 3 पे। 3 से बी को रीड करते हैं, कहाँ आते हैं? 3 पे जा रहे हैं। तो आपको 3 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, ठीक है? तो यहाँ पे देखें आप लोग अगर बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? वापस 1, 2, 3 पे आ रहे हैं, ठीक है? वहीं पे आ गए। अब आपने क्या करना है? अब न्यू स्टेट को उठाना है 1, 3 को, ठीक है? 1, 3 से आपने क्या करना है? पहले क्या करें? ए को रीड कर रहे हैं, 1 से ए को रीड कर रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, ठीक है? 3 से ए को रीड कर रहे हैं, फिर 3 पे आ रहे हैं। इट्स मीन आपके पास यहीं पे लूप चल जाएगी। और 1, 3 से बी को रीड करते हैं, 1 से अगर आप लोग बी को रीड करते हैं तो 1, 2 पे जा रहे हैं, ठीक है? 1 और कॉमा 2 पे जा रहे हैं, ठीक है? 2 से बी को रीड करते हैं तो 3 पे आ रहे हैं, ठीक है? फिर 3 से बी को रीड करते हैं, 3 पे आ रहे हैं। इट्स मीन अगर यहाँ 1, 3 से अगर आप लोग बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? वापस 1, 2, 3 पे जा रहे हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है? डीएफए में कन्वर्ट करना है अपनी तमाम स्टेट्स को, ठीक है? अगर आप लोगों को एनएफए दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है? मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह आपने क्या करना है? दोबारा जो है आपने इन स्टेट्स को कंप्लीट करना है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। चलें, ठीक है? दोबारा देख लें। आपको एनएफए दिया हुआ है और आपको कहता है कि आपने डीएफए में कन्वर्ट करना है। डीएफए में आप लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है? आपने क्या करना है? इसको दोबारा इनिशियल स्टेट को उठाएँ, पहले इनिशियल स्टेट को उठाएँ, ठीक है? आपने बाकी स्टेट्स को देखना ही नहीं है, बाकी स्टेट्स को देखना ही नहीं है, जस्ट आपने पहले इनिशियल स्टेट को उठाएँ। इनिशियल स्टेट से आप ए और बी को रीड करें, जो भी इनपुट लेबल हो, ठीक है? लाज़मी नहीं है ए बी हो, ठीक है? आप लोग मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं, आप लोगों को अल्फ़ाबेट कोई और दिया होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 0-1 दे दिया जाता है, तो आप ए बी से कर रहे होते हैं या ए बी दिया जाता है, तो आप लोग जो है 0-1 से कर रहे हैं, तो इसका ख़ास ख़्याल रखना है। अदरवाइज़ आप लोगों का जो क्वेश्चन है वहाँ वहाँ से आप लोगों के मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? आपने क्या करना है? 1 को उठाना है, 1 से पहले ए को रीड करें, 1 बाय 1, ठीक है? ए और बी दोनों को रीड करें। 1 से ए को रीड करते हैं, आप यहाँ पे देखें कहाँ जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं, ठीक है? इट्स मीन आप जो डीएफए में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? 1 से ए को रीड किया, वापस 1 पे आ गए। 1 से बी को रीड करें, ठीक है? 1 से मैं बी को रीड करता हूँ, ठीक है? इसी को देखें यहाँ पे 1 से बी को रीड कर रहे हैं। बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ आ रहे हैं? 1 पे भी और 2 पे भी जा रहे हैं, ऐसा ही है? तो आप यहाँ पे कर लें 1, 2, तो इट्स मीन आपके पास ये न्यू स्टेट बन चुकी है, ठीक है? आपने क्या किया? ठीक है, 1 से ए को रीड किया, यहाँ पे आ गए। 1 से बी को रीड किया, कहाँ जा रहे हैं? 1 और 2 पे जा रहे हैं। आपने ये स्टेट इस तरह बना देनी है, ठीक है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब ये तो हो गया। अब आपने इसी न्यू स्टेट को उठाना है, ठीक है? क्योंकि ये स्टेट आ चुकी है। अब 1, 2 को उठाएँ, ठीक है? जो स्टेट आती जाएगी उसी को आप लोग फॉलो करते जाएँगे। आपने प्रीवियस को नहीं देखना। 1 और 2 को उठाएँ। 1-2 से उसी तरह आपने क्या करना है, ए को रीड करें पहले, पहले 1 से ए को रीड करें, ठीक है? ये न्यू स्टेट है ना, 1 बाय 1 आपने दोनों से ए को भी रीड करना है, बी को भी रीड करना है। 1 से ए को रीड करें, कहाँ जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं। 2 से आप लोग ए को रीड करें, 2 पे तो ए है ही नहीं, ठीक है? इट्स मीन कहीं नहीं जा रहे। तो आप 1 कॉमा, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? आप लोगों के पास 1 आएगा। मतलब 1-2 से अगर आप लोग ए को रीड करते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं, ठीक है? देखें यहाँ पे क्या कहाँ जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं। उसी तरह अब आपने 1-2 से क्या करना है, दोबारा जो है बी को उठा लें, ठीक है? 1-2 से आप क्या कर लें, बी को उठा लें, ठीक है? आपने क्या किया 1-2 से 1 को ए को तो रीड कर लिया, अब 1-2 से बी को रीड करें, 1-2 से बी को मैं रीड करता हूँ, ठीक है? 1-2 से मैं बी को रीड करता हूँ, 1 से पहले बी को रीड कर लें, 1 से बी को रीड करते हैं तो 1 पे भी आ रहे हैं, 2 पे भी आ रहे हैं, 1 कॉमा 2, ठीक है? ये हो गया। अब बी की बारी 2 की बारी है।
अब 2 से B को रीड करें, देखें यहाँ से 2 से B रीड करते हैं, कहाँ जाते हैं? 3 पे जाते हैं, कॉमा 3। तो अब आपके पास जो न्यू स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी? 1 2 3। ठीक है, 3 के साथ प्लस भी है तो आपने प्लस का सिंबल लाजमी फॉलो करना है, इनको ब्रैकेट में लिख लें ऐसे। ठीक है, और प्लस का सिंबल आपने लाजमी पुट करना है क्योंकि ये आप लोगों के पास फाइनल थी। ठीक है, इसी तरह आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एक न्यू स्टेट बना ली। 1 2 से बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? 1 2 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग आ गए। अब इस स्टेट की बारी है। अब इसके जो स्टेट्स के नाम है वो आप लोग लिख लें। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने जो न्यू स्टेट आई है उसको उठाना है आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? 1 2 3 को उठाएं। ठीक है, 1, ये जो स्टेट है, 2, फिर क्या आया? 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग 1 से ए को रीड करें। ठीक है, आपने दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है। 1 से ए को रीड करें, कहाँ जा रहे हैं? 1 से ए को रीड कर रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे 1 पे आ रहे हैं। 2 से बी को रीड कर रहे हैं, ए को रीड कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, 3 से ए को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं आप लोग? 3 से ए को रीड किया, वापस कहाँ आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? 1 3 एक न्यू स्टेट बन जाएगी, 1 3। ठीक है, सर यही पॉइंट क्लियर कर दें दोबारा से। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। बच्चा आपने क्या करना है, जो स्टेट आ रही है ना आपके पास, आपने उसको उठाना है। उसको उठाने के बाद आपने दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि दोनों पॉसिबिलिटीज से आपने ए को भी रीड करना है, बी को भी रीड करना है, जो जो न्यू स्टेट आती जाएगी। ठीक है, जो भी न्यू स्टेट बनेगी आपकी, आपने वहां पे ए को भी चेक करना है, बी को भी चेक करना है। आपके पास अभी न्यू स्टेट कौन सी थी? 1 2 3 थी। ठीक है, आपने सिंपल, ठीक है, एक मिनट में जरा पॉइंटर ओपन कर लूं। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट है 1 2 3। ठीक है, आपने 1 2 और 3, ठीक है, इसको उठाना है। पहले आपने क्या करना है? इसी से ए को रीड करना है, इसी से ही बी को रीड करना है। फिर जो न्यू स्टेट आएगी आपने वो लिख देना है। यहाँ पे देखें, फिलहाल पहले आप ए को रीड कर लें। ठीक है, अब 1 2 3 है ये वाली स्टेट। यहाँ पे देखिए 1 से ए को रीड करते हैं, 1 से ए को रीड करना है, यहाँ पे चेक करें। ठीक है, ये जो आप लोगों को डीएफए दिया हुआ है, एनएफए दिया हुआ है, यहाँ पे आपने चेक करना है उसको। 1 से ए को रीड करते हैं, देखें यहाँ पे 1 से ए को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 1 पे आ रहे हैं। आप यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक है, आप पेपर वर्क कर लें। उसी तरह आप 2 से ए को रीड करें, देखें 2 से ए है? नहीं है। ठीक है, 2 से ए तो नहीं है। ठीक है, अब कॉमा 3 की बारी है। 3 से ए को रीड करें, 3 से ए को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 3 पे जा रहे हैं। ये 3 लिख दिया। अब आपके पास क्या है? 1 3 आ जाएगा। न्यू स्टेट जो है 1 3, किसको रीड करते हुए? ए को रीड करते हुए। यहाँ पे देखें, ए को रीड करते हुए 1 3 पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए और ये फाइनल स्टेट है। अब आपने 1 2 3 से ए को तो रीड कर लिया है, 1 2 3 से बी को भी रीड करना है आप। ठीक है, अब मैं बी को रीड करता हूँ, 1 2, और ये 3 स्टेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ से, यहाँ पे देखें, 1 से बी को रीड करें। 1 से बी को रीड करते हैं तो 1 पे भी आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? 2 पे भी जा रहे हैं। आपने क्या कर लिया? यहाँ से बी को रीड किया, आप यहाँ पे लिख दें 1 2, मतलब दोनों स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, 1 पे बी को रीड करते हुए 1 पे भी हैं, 2 पे भी हैं। अब 2 की बारी है, 2 से बी को रीड करते हैं। 2 से बी को रीड कर रहे हैं, ये देखें, यहाँ पे देखें, कहाँ जा रहे हैं? 3 पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 लिख दें, स्टेट का नाम। ठीक है, अब 3 की बारी है। 3 से बी को रीड करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, आप एक ही रखेंगे, 1 2 3। ठीक है, आपके पास जो स्टेट आएगी, मतलब बी को 1 2 3 से बी को रीड करते हैं, वो वापस कहाँ आ रहे हैं? 1 2 3 पे आ रहे हैं। 3 को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक दफा लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास ए को रीड करते हुए यहाँ पे जा रहे थे, 1 3 पे जा रहे थे। अब दोबारा अब इसको उठाएं, यहाँ से भी क्या करें आप लोग? ए और बी दोनों के लिहाज से यहाँ पे आपने चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे उठाएं। ठीक है, 1 3 को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं 1 और 3 को उठाता हूँ। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, वैसे ही 1 से आप ए को चेक करें, यहाँ पे न्यू स्टेट है ना, यहाँ से ए को चेक करें 1 से, यहाँ पे देखेंगे 1 से ए को रीड करें, कहाँ जा रहे हैं? वापस 1 पे आ रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख दें।
ठीक है? उसके बाद 3 से A को रीड करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? वापस A को रीड कर रहे हैं, वापस कहाँ आ रहे हैं? 3 पे आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे 1-3 से A को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं? वापस उसी स्टेट पे आ रहे हैं, ठीक है? अब 1-3 से B को रीड करना है, 1-3 को उठाएँ, ठीक है? 1 से B को रीड करें। 1 से B को रीड कर रहे हैं, 1 पे भी आ रहे हैं, 2 पे भी आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख दें 1, 2, ठीक है? 3 से B को रीड करते हैं, कहाँ जाते हैं? 3 से B को रीड कर रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं। तो मतलब आप लोग 1-3 से B को रीड करते हुए वापस कहाँ जा रहे हैं? यहाँ इस स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? अब है मेथड 3। अब मेथड 3 में बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप इसी चीज़ को ट्रांज़िशन टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांज़िशन टेबल में भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रू उसको इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एज़ डिस्कस अर्लियर दैट in an NFA, there may be more than one transition for certain letter. Okay, and there may not be any transition for certain letter. So starting from the initial state corresponding to the initial state of the given NFA, the transition table. ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल की बात कर रहा है, ठीक है? मतलब आप ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं along with a new label of state of the corresponding FA, ठीक है, can be built introducing an empty state for the letter, ठीक है, having no transition at certain letter and state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transitions, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसी चीज को ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जस्ट वेट करें। चलें, अब जो है यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, ये वही टास्क है जो कि अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे मेथड 3 जो कि अभी हमने देखा है, अब आप लोगों के पास ये एग्जांपल है, ठीक है? अब अगर आप लोगों को मेथड 2 कहा जाए तो देन आप लोग वो मेथड 2 को फॉलो करते हुए आप लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोग को मेथड 3 कहा जाए तो देन आप लोगों ने क्या करना होगा, मेथड 3 मतलब ट्रांजिशन टेबल को फॉलो करते हुए आप कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ ना कहा जाए तो इट्स अप टू यू कि आप जो मेथड मर्जी फॉलो कर लें, ठीक है? ट्रांजिशन टेबल के थ्रू या फिर आप लोग क्या कर लें, डायरेक्ट जो मेथड 2 था उसके थ्रू भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को एक एनएफए दिया हुआ है और आपने क्या करना है, इसको डीएफए में कन्वर्ट करना है यूजिंग मेथड 3, ठीक है? यहाँ पे वही है कि डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है? जबकि वहाँ पे आप लोगों को 1, 2, 3 अप सो ऑन इस तरह दिया हुआ था, ठीक है? अगर आप लोगों को इस तरह स्टेट्स के लेबल इस फॉर्म में हो तो देन आप लोगों को खुद भी समझ जाना चाहिए कि आपने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल को फॉलो करना है, ठीक है? अगर लेबल्स अगर आप लोगों के पास इस फॉर्म में हो तो देन आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपने क्या करना है, मेथड 2 फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे देखें 1, 2 3 न्यूमेरिक फॉर्म में दे रहा है और यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को अल्फाबेट दे रहा है, कोई भी हो स्टेट का नाम। देन आप लोग इस फॉर्म में हो तो देन आप लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, अब आपने क्या करना है, वहीं जैसे हमने क्लीन थ्योरम में किया था, ठीक है? वैसे ही आपने ट्रांजिशन टेबल जैसे यूनियन, कनकैटिनेशन और क्लियर फाइंड किया था, उसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए आप इनिशियल स्टेट को लें पहले, z1 इक्वल टू x1, x1 से अगर आप लोग a को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, z1 पे जा रहे हैं, ठीक है? x1 से a को रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग, वापस x1 पे आ रहे हैं। तो आपने वापस इसको क्या कर लिया, z1 से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये था, ठीक है? x1 से b को रीड करते हैं तो x1 पे भी आ रहे हैं, x2 पे भी आ रहे हैं, ठीक है? x1 पे भी आ रहे हैं और x2 पे भी आ रहे हैं। ये देखें x1 से b को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, x1 पे भी आ रहे हैं और x2 पे भी आ रहे हैं। आपने ये स्टेट्स लिख ली और इनको क्या कर दिया, z2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब z2 को उठाएं, x1 y1 x1 x2, x1 से a को रीड करें, x1 से a को रीड करते हैं, कहाँ आ रहे हैं, x1 पे आ रहे हैं। x2 से a को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, आप लोगों के पास एम्प्टी स्टेट है, कहीं भी नहीं जा रहे। तो इक्वल टू ये क्या होगा, आप लोगों के पास x1 होगा, ठीक है? और x1 इक्वल टू किसके था, z1 था, आपने वैसे ही उसी को ठीक है, उसी से रिप्लेस कर दिया। x1 से b को रीड करते हैं, x1 से b को रीड कर रहे हैं, ठीक है? x1 पे भी आ रहे हैं, x2 पे भी आ रहे हैं, x1 और x2 पे आ रहे हैं।
X2 से B को रीड करते हैं, वही मेथड है, ठीक है? X2 से B को रीड कर रहे हैं, X3 पे आ रहे हैं। आपने वही लिख दिया, इसको क्या कर लिया Z3 के, ठीक है? जैसे आप लोगों ने स्टेट्स को रिप्रेज़ेंट किया था, वैसे ही यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब Z3 की बारी है, ठीक है? और ये फाइनल स्टेट भी थी क्योंकि X3 था, ठीक है? आपने ये प्लस और इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो है ख़ास ख़्याल रखना है आपने, ठीक है? मोस्टली आप लोग ये नहीं लगाते, तो इसमें आप लोग मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है? तो X1 से A को रीड किया, X1 पे आ रहे हैं, X2 से A को रीड करते हैं, कहीं नहीं जा रहे, X3 से A को रीड करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? X3 पे आ रहे हैं, ठीक है? अब आप लोगों के पास ये क्या होगी X1 कॉमा X3 आप लोगों के पास ये न्यू स्टेट बन गई, इसको Z4 से रिप्रेज़ेंट कर दिया। फिर यहाँ से आप लोग B को रीड करते हैं, वापस कहाँ आ रहे हैं? X1, X2, X3 वैसे ही आपने उसे Z3 से रिप्रेज़ेंट कर दिया। इस तरह आपने ट्रांज़िशंस को कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद आपने क्या कर लिया, ये एक जो है डीएफए बना लिया, ठीक है? X1 से A को रीड कर रहे हैं, X1 पे आ रहे हैं, ठीक है? X1 से B को रीड कर रहे हैं, Z2 पे जा रहे हैं, ठीक है? Z1 से सॉरी, Z1 से B को रीड कर रहे हैं, Z2 पे जा रहे हैं, ठीक है? Z2 से A को रीड कर रहे हैं, Z1 पे आ रहे हैं, ठीक है? Z2 से B को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह अपने Z3 से A को रीड करते हैं Z4 पे, Z3 से A को रीड किया Z4, Z3 से B को रीड किया Z3 पे आ गए। आपने इस तरह फ़ॉलो करते हुए आपने क्या कर लिया, एक जो है ट्रांज़िशन टेबल के थ्रू आपने क्या कर लिया एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? तो इस तरह आपने क्या करनी है कन्वर्जन करनी है। अब इनकी आप लोग थोड़ा बहुत टास्क है आप लोगों के पास, उसको आप लोग क्या करें कंप्लीट करें, ठीक है? जस्ट 1 मिनट यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें।